हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही, किसान नेताओं की खुली चेतावनी। जी हाँ, मोदी सरकार को खुली चेतावनी कि अगर काला कानून वापस नहीं लिया तो 4 साल बाद सरकार गिराकर ही जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, बड़ा ऐलान कर दिया, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दूसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, किसानों के बीच में घुसा आरएसएस का एक आदमी। जी हाँ, किसानों ने धर दबोचा, जानबूझकर हिंसा फैलाने की कोशिश की जा रही थी और तीन किसान नेताओं को मारने के लिए 10,000 का पहले से ही एडवांस भी दिया गया था, उसको पुलिस के हवाले किया गया है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, बॉलीवुड एक्टर की खुली धमकी। कहा जब राकेश टिकैत वापस लौटेंगे तो योगी, सीएम योगी उनको छोड़ेंगे नहीं। सोचिए दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत को खुली धमकी दे रहे हैं। जी हाँ, ये बॉलीवुड एक्टर है गजेंद्र चौहान, जो कि बीजेपी के खासी हैं। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, मोदी जी की इंटरनेशनल लेवल पे जो बेइज्जती हुई है उसको देखकर आप काफी खुश होंगे। दरअसल बीजेपी और आरएसएस वाले किसी एक को भी बाइडेन की टीम में मौका नहीं मिला, उन सबको उठाकर चुन चुनकर बाहर फेंक दिया गया जो आरएसएस और बीजेपी से जुड़े हुए थे। जी हाँ, जो बाइडेन ने किसी भी एक ऐसे इंसान को नहीं रखा। जो बाइडेन की टीम में वो लोग हैं जिन्होंने एनआरसी और सीएए का विरोध किया था, उन लोगों को जो बाइडेन की टीम में जगह मिली, यानी कम से कम 15 भारतीयों को मिली है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, आजम खान के परिवार से मिले अखिलेश यादव, बोले 2022 में उखाड़ कर फेंक देंगे योगी की तानाशाह सरकार को। जी हाँ, पूर्ण बहुमत के साथ आएंगे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, केसरी वेणुगोपाल बोले कि फिलहाल हमें जल्द ही मिल जाएगा कांग्रेस का नया अध्यक्ष। जी हाँ दोस्तों, बता दें आप लोगों को, अब जल्द ही कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव होने वाला है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी दरअसल बीजेपी और संघियों का पत्ता साफ होने से बिलबिलाए बीजेपी के लोग। जी दरअसल जो बाइडेन ने साफ जिस तरीके से किया है, बीजेपी और संघियों का पत्ता अब इससे बिलबिला रहे हैं बीजेपी और आरएसएस के लोग। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, किसान नेता राकेश टिकैत बोले फिलहाल डराने की कोशिश ना करें। जी डरने वाले नहीं, जब तक के तीनों काले कानून वापस नहीं ले लेगी सरकार तब तक हिलेंगे नहीं। जिया नहीं चाहिए ये हिलाने वाली लॉलीपॉप 1.5-2 साल वाली। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी दोस्तों, 26 जनवरी की ऐतिहासिक तैयारियां, किसानों की परेड को लेकर सरकार की सांसें फूल चुकी है, लेकिन उसके बाद भी किसानों का मोर्चा बंद नहीं, बल्कि घर घर जाकर सरकार की पोल खोलने वाले हैं अब किसान। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें आप लोगों को एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं हम सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, 7 मिनट में मीटिंग खत्म होने से भड़के किसान, बोले फिलहाल सरकार की चूसने वाली लॉलीपॉप नहीं चाहिए। जी 7 मिनट में हमने मीटिंग खत्म कर दी। किसान नेताओं का बड़ा ऐलान। कहा फिलहाल सरकार उसी मुद्दे पर बात कर रही थी कि आप इसी मुद्दे पर बात कीजिए जो हमने आपको ऑफर दिया है। हम 1.5 साल को इस कानून को रोकते हैं, लेकिन किसानों ने साफ कह दिया कि फिलहाल इस कानून को रोकना इसका हल नहीं है। 1.5 साल रोको आप या 2 साल, लेकिन भाजपा की किसी बात पर यकीन नहीं, क्योंकि कभी भी भाजपा कानून ला सकती थी वापस, इसलिए हमने इस प्रस्ताव को ठुकराया। जिसके बाद सिर्फ 7 मिनट हमारी मीटिंग चली और जो कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर है वो कहने लगे कि आप इसी पर बस करो आप विचार, क्योंकि इससे आगे हम नहीं जा सकते। उसके बाद किसानों ने कहा फिलहाल काला कानून तो आपको वापस लेना ही होगा, जब तक कि हम पीछे हटेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, आगे चलते जाना है। और दोस्तों चेतावनी भी दे दी टिकैत ने कि फिलहाल रोक सके तो कोई रोक के बता दे आंदोलन को, यह आंदोलन ऐसा ही बढ़ने वाला है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही। जी अब किसानों के बीच में दोस्तों दंगा फैलाने की कोशिश, बीजेपी के कई लोगों ने आरएसएस और बीजेपी से जुड़े लोगों को पकड़ लिया। जी धर दबोता राकेश टिकैत ने और उनको किया गया है पुलिस के हवाले। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, कल मीटिंग के बाद देर रात जब राकेश टिकैत और सभी किसान नेता पहुंचे तो वहां पर देखने को मिला कि हिंसा फैलाने की कोशिश की जा रही थी। इस शख्स को जिसके मुंह पर नकाब ढका हुआ है, जिसको पकड़ा गया है, आप
लोग बता दें ये पूरे जो है यहाँ पर 10,000 रुपये एडवांस ले चुका था। इसको 3 किसान नेताओं को मारने के बारे में भी बोला गया था, गोली पिस्तौल वगैरह सब कुछ थी इसके पास। इसने खुद ने कबूला है कि फिलहाल इसको और इसके साथियों को ऑर्डर मिला था, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट मिला था किसानों के यहाँ पर दंगा फैलाने का, कि किसी भी तरीके से इस किसान आंदोलन को भंग कर दिया जाए और शांति दोस्तों ध्वस्त कर दिया। सोचिए दोस्तों कैसे कैसे लोग भरे पड़े जो कि अब इस किसान आंदोलन में गुंडागर्दी करने को उतर आए हैं। आपको याद होगा एनआरसी सीएए में कैसे बम की बोतलें फेंकी जा रही थी किसानों को, कैसे जो यहाँ पर एनआरसी और सीएए के वक्त शाहीन बाग को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही थी, वहां पर लगातार अटैक करे जा रहे थे, कोई गोली लेकर आ रहा था। तो इस तरीके की जो वारदातें हुई थी उसके अभी भी जो मुख्य आरोपियों पकड़े नहीं गए। तो आप सोच लीजिए क्या कार्रवाई होती है हमारे इंडिया में। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताएं दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी आप लोगों को बता दें बुरी तरीके से फंस गए संघी और आरएसएस के लोग। जी जो बाइडेन ने की इंटरनेशनल वाली बेइज्जती। दरअसल आपको याद होगा कि पीएम मोदी जो है वो ज़बरदस्त तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन करने गए थे। अब की बार डोनाल्ड ट्रंप सरकार हुआ कुछ उल्टा, लोगों ने उठाकर बाहर फेंक दिया। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप जैसे सन की प्रधानमंत्री को। अब ऐसे में आप लोग बता दें जो बाइडेन ने चुन चुन कर उन लोगों को बाहर फेंक दिया उठाकर जिनको डोनाल्ड ट्रंप ने भर रखा था, जो बीजेपी के कहने पर ही। क्योंकि आजकल जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे उसे देखकर तो ये लगता था कि ये भी बिल्कुल पीएम मोदी के नक्शे कदम पर चल रहा है। जिस तरीके से वो हो रहा है वहां पर सदन में दंगेबाजी, उसको देखकर लोगों ने यही कयास लगाए थे। अब जो बाइडेन ने बीजेपी और आरएसएस के लोगों को चुन कर निकाल कर बाहर फेंक दिया उठाकर। यहां तक कि आप लोगों को बता दूं दोस्तों जिन्होंने उनके लिए प्रचार किया था, जी आप लोग बता दें अमित जहानी, जो कि इनकी अगर आप प्रोफाइल में जाकर देखोगे अमित जहानी तो ये एक भाजपाई है, जो कि जब पीएम मोदी वहां पर पहुंचे थे अमेरिका तो ये उनसे मिलने गया था। सोचिए जो बाइडेन के लिए इसने प्रचार किया था अमित जहानी ने, लेकिन ये है मोदी का आदमी, ये भाजपाई है, इसलिए इस तक को जो यहाँ पर अपनी टीम से दूर रखा गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर छापा भी है न्यूज़ 18 ने, और उसने बताया कि कैसे जो बाइडेन की टीम से आरएसएस और बीजेपी के लोगों जुड़े लोगों को नहीं मिली जगह मंत्रिमंडल में, जी उठाकर बाहर फेंक दिया गया। क्योंकि जो बाइडेन का मानना यह है कि ऐसे लोगों को उनको अपनी पार्टी में नहीं रखना जो कहीं ना कहीं हिंसक फैलाते हैं और जिनकी सोच बहुत ही ज्यादा घटिया होती है हिंदू मुसलमान वाली। दोस्तों उन संघियों को अब बड़ा झटका लगा है, तभी तो बीजेपी बिल बिला रही थी कि जो बाइडेन को नहीं आना चाहिए सत्ता में। जी हाँ, वो तो ये चाह रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप आए, क्योंकि आप देख लीजिए जिस तरीके से पार्टी में लोग भर रखे थे सारे बीजेपी और आरएसएस वाले ही भरे पड़े थे यहां पर डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी में। तो ये अच्छा ही हुआ एक तरीके से। और आप लोग बता दें जगह किन्हें मिली है, 15 ऐसे हिंदुस्तानियों को मिली है कमला हैरिस के बाद। जो नीचे आप लोग बता दें यहां पर समीरा को मिली है जो कि कश्मीर की, और इन्होंने एनआरसी सीएए का जबरदस्त तरीके से विरोध किया था कश्मीरा ने। और आप लोग बता दें इन्होंने जो यहां पर समीरा फाजली ने जमकर विरोध किया था, ये कश्मीर की रहने वाली हैं। जो बाइडेन ने इनको अपनी टीम में जगह दी है। इन्होंने एनआरसी का फुल वो किया था विरोध कि जो यहाँ पर इंडिया के लोगों के साथ कैसे हिंदू मुसलमान का गेम खेल रही मोदी सरकार। उन सब लोगों को जगह मिली है दोस्तों जो लोग अपनी विचारधारा को अच्छा रखते हैं और बीजेपी के अगेंस्ट से कहीं ना कहीं जो बीजेपी काले कानून लाती है। तो जो बाइडेन ने कर दिखाया कि बीजेपी और आरएसएस संघियों का हमारी पार्टी में कोई जगह नहीं है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताएं दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है 26 जनवरी के रेड परेड को लेकर बीजेपी के फूले हाथ, फिर किसानों का दो टूक जवाब। बोले अगर रोक सको तो रोक लो, दो दो झंडे के साथ आगे बढ़ेंगे। अगर झंडे का अपमान करना है तो रोक सको तो रोक लेना, फिलहाल हम तो रुकने वाले नहीं है। उस दिन पता चल जाएगा कि झंडे का कौन अपमान करता है और किसको झंडे की पड़ी है। जी हाँ दोस्तों, राकेश टिकैत ने बड़ा ऐलान कर दिया। बोले 26 जनवरी के दिन ट्रैक्टर मार्च तो निकल कर रहेगी, सरकार को जितनी कोशिश करनी है कर ले, हम तो अपनी ट्रैक्टर मार्च निकाल कर रहेंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों जिस तरीके से यहां पर हिंसा फैलाने की कोशिश की जा रही है वो भांडा भी अब बीजेपी का फूट चुका है, जो कि जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ सामने आपके और हमारे आ चुका है। बात किसी से छुपी नहीं है कि बीजेपी फिलहाल हिंसा फैलवाने की कोशिश कर रही है और इस आंदोलन को किसी तरीके से खराब करने की कोशिश कर रही है।
फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताएं दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, किसान नेता राकेश टिकैत को बॉलीवुड एक्टर गजेंद्र चौहान की खुली धमकी। दोस्तों इन गजेंद्र चौहान को तो आप जानते ही होंगे, ये कई फिल्मों में आए हैं पुरानी, इन्होंने कई एक्टरों के साथ काम किया है, लेकिन इन्होंने जिस तरीके से राकेश टिकैत को धमकी दी है वो अपने आप में एक बड़ी बात है। इनका कहना है कि फिलहाल राकेश टिकैत जो भी करना है कर ले, लेकिन जब वो अपने गांव लौटेंगे तब सीएम योगी उनको छोड़ने वाले नहीं। जी हाँ, धनिया की खेती करवाएंगे। सोचिए दोस्तों, एक बॉलीवुड एक्टर जो किसान का समर्थन कर रहा है, जो राकेश टिकैत आज नाम से मशहूर है, उनको खुली चेतावनी दे रहा है कि उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी राकेश टिकैत के ऊपर और सीएम योगी उनको छोड़ेंगे नहीं। यानी कि कहीं ना कहीं खुली धमकी देने की कोशिश की जा गई है गजेंद्र चौहान की तरफ से। और दोस्तों ये बीजेपी का बहुत बड़ा भक्त है, या फिर यूं कहते कि ये इंसान कहलाने लायक नहीं है, क्योंकि खुलेआम जो यहाँ पर किसानों के नेता राकेश टिकैत को धमकी दे रहा है। हम भी देखते हैं आखिर ये गजेंद्र चौहान और योगी मिलकर क्या उखाड़ लेगा राकेश टिकैत का। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आप लोग बता दें अखिलेश यादव पहुंचे आजम खान की फैमिली से मिलने, बोले 2024-2022 में उखाड़ कर फेंक देंगे इस यहाँ पर योगी की सरकार को। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें पिछले 1 साल से आजम खान को जेल में रख रखा है, आज उनको पूरा 1 साल होने वाला है जेल में रहते रहते। ऐसे में अखिलेश यादव की पार्टी से पूर्ण बहुमत से जीता करते थे आजम खान का काफ़ी ज़्यादा दबदबा, लेकिन उनको जो भुगतना पड़ रहा है वो इसलिए सिर्फ क्योंकि उनके ऊपर झूठे इल्जाम लगाकर आजम खान को जेल में डाला रखा है। और ऐसे में आप लोग बता दें कई सवाल उठ रहे हैं सीएम योगी के ऊपर। इसी की दूसरी तरफ आप लोग बता दें फिलहाल यहाँ पर अखिलेश यादव मिलने पहुंचे और उनका सीधा सीधा कहना यह था कि फिलहाल जो यहाँ पर हम 2022 में पूर्ण बहुमत के साथ अपनी पार्टी को सत्ता में लेकर आएंगे और इस जो यहाँ पर योगी को पूरी तरीके से उखाड़ कर फेंक देंगे 2022 में। और उन्होंने आश्वासन दिया कि फिलहाल जल्द से जल्द जो यहाँ पर आजम खान को भी वो रिहा कराएंगे। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताएं दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, केसरी वेणुगोपाल बोले कि फिलहाल कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव जो है वो जल्दी ही होने वाला है। जी हाँ दोस्तों आप लोग बता दें अब कांग्रेस को अपना नया अध्यक्ष मिल जाएगा। हालांकि कयास तो यही लगाया जा रहा है कि राहुल गांधी फिर से कांग्रेस के नए अध्यक्ष होंगे, नए अध्यक्ष का चेहरा होंगे। लेकिन अगर राहुल गांधी नहीं होते तो दोस्तों कई लोग ये भी लगा रहे हैं कि हो सकता है गहलोत को बना दिया जाए। जी हाँ, क्योंकि गहलोत के ऊपर काफ़ी ज़्यादा भरोसा किया जा सकता है और गहलोत भी एक साफ सुथरे इंसान है और उनका दिमाग काफ़ी ज़्यादा चलता है इन मामलों में। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताएं दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी आप लोग बता दें फिलहाल केटीआर को जो यहाँ पर तेलंगाना का नया मुख्यमंत्री बना सकते हैं केसीआर। जी अपने बेटे केटीआर को केसीआर जो है वो अब तेलंगाना का अगला पीएम यहाँ पर सीएम बना सकते हैं। जी हाँ, दरअसल कई दिनों से ये चर्चाएं हो रही हैं और इस पर जो है यहाँ पर केटीआर ने भी बयान दिया है, केसीआर ने भी, कि उनके बेटे केटीआर मुख्य सीएम बनने लायक है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या केसीआर के बेटे केटीआर भी उनकी तरह ही पार्टी को चला पाएंगे। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से काम हो रहा है उसको लेकर ज़बरदस्त तरीके से सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि जब भी कोई सत्ता में अपने बेटे को लाने की कोशिश करता है तो उसका घाटा ही हुआ है अभी तक, क्योंकि लोगों ने वोट केसीआर को दिया है ना कि केटीआर को। तो ये सवाल दोस्तों कहीं ना कहीं उठता हुआ नज़र आ रहा है और दिखाई भी दे रहा है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, कृषि मंत्री के बयान के बाद किसानों ने किया आर पार का ऐलान। कहा 26 जनवरी के बाद घर घर जाकर किसानों के सामने खोलेंगे इस भाजपाई और सरकार की पोल के कैसे ये किसानों के साथ बरबकता वाला वो व्यवहार कर रहे हैं और किसानों के साथ दोस्तों बिल्कुल सेम आतंकवादियों जैसा व्यवहार किया जा रहा है। जी हाँ, आंसू गैस के खोले छोड़े, पानी के वाटर कैनन छोड़े गए, यहाँ तक के लाठी चार्ज भी कर दी गई। अब आप लोग बता दें किसानों ने कहा फिलहाल पहले 26 जनवरी के बाद से हम घर घर जाएंगे, गांव-गांव जाएंगे और सभी लोगों को जागरूक करेंगे कि कैसे सरकार किसानों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही है और वो किसानों को लगातार जो यहाँ पर दोस्तों प्रताड़ित कर रही है। किसानों का ये जो काला कानून लाया गया है
इसको तत्काल में रद्द कर देना चाहिए, लेकिन सरकार अपनी बात पर अड़ी है। तो वहीं किसान ने भी अपनी बात पर अड़ने का संकल्प लिया। किसान चाहता तो हाँ बोल देता, लेकिन किसान को पता था कि ये मामला अटक जाएगा अगर 1.5-2 साल को भी ये लोग रोकते हैं, बाद में कभी भी ला सकेंगे। और दोस्तों कहते हैं कि आंदोलन जब बड़ा बनता है तो उसको बार बार इस तरीके से इतनी मेहनत नहीं की जा सकती। आंदोलन का भी माहौल बना हुआ है, इसलिए सरकार झुक रही है। कल को ये आंदोलन खत्म होगा, सरकार वापस से अपना रुख बदल लेगी। इसीलिए दोस्तों जो यहाँ पर किसान पक्का काम करके ही जाएंगे, वो तो जो यहाँ पर सब कुछ लिखवा पढ़ी कराकर और साथ में ये भी लिखवाया जाएगा कि अब कभी ऐसा काला कानून नहीं लाएगी सरकार। जी हाँ, ये साफ कहना है किसानों का। और दोस्तों आप खुद सोचिए, अगर अडानी और अंबानी के हाथ में ये सारी कमांड आ गई तो इतना महंगा गल्ला बिकेगा कि जिसकी कोई हद नहीं होगी। गरीब इंसान वो भी खाना कहीं ना कहीं बंद कर देगा। फिलहाल अगर आप भी जो यहाँ पर शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो ये सरकार एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, तो आप भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।